एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्यूडो कोड्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में समझा। आज की वीडियो में हम अपनी सी प्रोग्रामिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम अपना सी प्रोग्रामिंग में फर्स्ट प्रोग्राम राइट करेंगे। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लिखेंगे उसमें हम पहले देखेंगे आईडी के बारे में। अब ये आईडी क्या होता है? आईडी बेसिकली हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपना सी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली ये सिमिलर है हमारे नॉर्मल नोटबुक की तरह जिसमें हम अपने नोट्स बनाते हैं। सिमिलर वे में हम आईडी के अंदर अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कर देता है क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस मिलते हैं हमें, जिसके थ्रू हमारा कोड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लीन रहता है, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होता रहता है। बेसिकली ये कुछ हमें मोर एक्सटेंशंस भी प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो स्पीडली डेवलप होता है। हम देखेंगे इसके क्या यूजेस हैं, हम आईडीज को क्यों यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस सीरीज के अंदर हम वीएस कोड को यूज करेंगे एज अ इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट। आप किसी भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं। इवन हम ऑनलाइन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स भी काफी अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम डायरेक्टली अपना सी कोड राइट कर सकते हैं। हम इजीली यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं और एक इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने वीएस कोड से। इस वीडियोस में एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है गुरुकुल नेम से। हम इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम के लिए और लिखेंगे awesome gurukul.c, राइट। हेलो वर्ड्स तो सभी लिखते हैं, हम लिखेंगे awesome गुरुकुल, राइट। स्टार्ट करेंगे हम अपने फंक्शन मेन से। हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन कंप्लीट प्रोग्राम को। अभी हम राइट करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेन फंक्शन को हमने लिखा सबसे पहले। मेन फंक्शन क्या काम करता है, जैसे हमने फ्लो चार्ट में समझा था कि हमने स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट लिखा था, राइट। हमने जो कंपोनेंट यूज किया था वो यूज किया था स्टार्ट क्या डिफाइन कर रहा था कि हमारा जो प्रोग्राम फ्लो है वो स्टार्ट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है। सिमिलर वे में मेन जो फंक्शन है वो कंपाइलर को बताता है कि जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से मींस दिस लाइन ऑफ कोड से वो स्टार्ट हो रहा है, राइट। मेन के अंदर हम नॉर्मली सिंपल प्रिंट करेंगे हमारे फर्स्ट फंक्शन में कि वेलकम टू गुरुकुल, राइट। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर /, राइट। और रिटर्न कर देंगे हम यहीं से हमारे फंक्शन को 0। सही है। इसको हम रन करके देखेंगे और फिर हम लाइन टू लाइन कोड को समझेंगे कि ये इस लाइन का क्या मतलब है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम डिफरेंट कंपाइलर्स यूज करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस सीरीज के अंदर जीसीसी कंपाइलर को यूज करेंगे। जीसीसी कंपाइलर के अंदर फाइल को कंपाइल करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो करते हैं जीसीसी -o डिफाइन करता है हमारा आउटपुट फाइल को। मीन्स कि हमें जो हमने डिस्कस किया था कंपाइलर के अंदर, सबसे पहले जो हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो 0-1 के कोड में कंपाइल होता है। 0-1 में कोड को कन्वर्ट करता है कंपाइलर और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मेमोरी में लोड करते हैं, राइट। सबसे पहले क्या करेगा जीसीसी हमारा, क्या करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद एक आउटपुट फाइल बनाएगा, हमारी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। वो हम यहाँ पर नाम देंगे कि हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का क्या नेम होगा। हमने किया जीसीसी -o और हमने कह दिया कि हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम रहेगा वो रहेगा गुरुकुल, राइट। और अब हम फाइल देंगे कि हमें कौन सी फाइल कंपाइल करनी है। हम सेव फोल्डर में है तो हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे हमें awesome gurukul.c कंपाइल करनी है, राइट। और हम करेंगे एंटर। अब क्या किया, कंपाइलर ने हमें एरर थ्रो कर दिया कि भाई प्रिंटफ क्या चीज है। प्रिंटफ हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कि वेलकम टू गुरुकुल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट। लेकिन कंपाइलर को नहीं पता है कि प्रिंटफ का क्या काम है। प्रिंटफ क्या चीज है, कंपाइलर के अंदर कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी डिफाइंड है जिनके अंदर ये डिफाइन किया हुआ है कि यूजर से इनपुट्स कैसे लेने या यूजर्स को आउटपुट कैसे डिस्प्ले करने। प्रिंटफ हमारे सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन हमें इस प्रोग्राम के अंदर बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट करना है या कौन सी लाइब्रेरी से इसको इंक्लूड करना है। हम राइट करेंगे #include std डॉट, राइट। इससे कंपाइलर को पता लग जाएगा कि उसको इस फाइल से हमारे प्रिंटफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अब हम इसको वापस से कंपाइल करके देखेंगे
तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, हमारी फोल्डर के अंदर सेम फोल्डर में उसी लोकेशन पे एक फाइल क्रिएट हो गई गुरुकुल नाम से, राइट, जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ./गुरुकुल नेम से, सो हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है वो सक्सेसफुली हमें दिख गया। मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया, राइट। सो हम इस प्रोग्राम को लाइन टू लाइन समझेंगे। सो हम प्रोग्राम को देखेंगे, हमने जो प्रोग्राम राइट किया था वो सब गुरुकुल, राइट। सो सबसे पहले जो हमने लिखा था वो लिखा था इंट मेन, राइट। इंट मेन बेसिकली सिमिलर है जैसे हमने स्टार्ट लिखा था फ्लो चार्ट्स में, और फ्लो चार्ट्स हमने क्रिएट किए थे। सिमिलर वे के अंदर हमारा जो इंट मेन डिफाइन करता है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो कहां से स्टार्ट होता है। कंपाइलर को पता लगता है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन ऑफ कोड से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, राइट। सो मेन डिफाइन करता है हमारा एग्जीक्यूशन का पॉइंट। इंट जो है हमारा वो रहता है रिटर्न टाइप, राइट। इसको हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के अंदर। ये रहता है हमारा रिटर्न टाइप कि जब हम इस एग्जीक्यूशन को खत्म कर रहे हैं तो हमने सिस्टम को वापस क्या रिटर्न किया। हम इसको वॉइड भी कर सकते हैं, मींस नल टाइप का रिटर्न हो जाएगा हमारा। सो इंट मेन हमने लिख दिया, हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब इस इंट मेन के अंदर जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है वो हम इसके अंदर राइट करेंगे। सो फर्स्ट प्रोग्राम में हमें जो हमें कुछ प्रिंट करवाना था यूजर को, सो हमने यूज किया प्रिंटफ, राइट। और जो भी स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले करनी थी हमने वो इन्वर्टेड कोमास में राइट कर दी। इसको हम डिस्कस करेंगे, हम इन्वर्टेड कोमा क्यों यूज कर रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा क्यों यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी रिटर्न 0, कि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली ये सिमिलर वे में काम करता है जैसे हमने लिखा था एंड। सो हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा एरर थ्रो हुआ था कि भाई ये प्रिंटफ क्या चीज है, राइट। सो प्रिंटफ क्या चीज है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लाइब्रेरीज डिफाइंड है जो हमें इंक्लूड करनी थी, जिसके थ्रू सी को पता लगेगा कि प्रिंटफ फंक्शन इस लाइब्रेरी से उसे एग्जीक्यूट करना है या इंक्लूड करना है। जो हमने एक फेज पढ़ा था लिंकिंग का, राइट, हमने फेज पढ़ा था लिंकिंग एंड लोडिंग का, तो ये फेज था हमारा लिंकिंग वाला जिसमें हमारे एग्जीक्यूशंस लिंक होते थे उस फंक्शन उस लाइब्रेरी के थ्रू। सो हमने किया हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, फाइन। सो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया था और हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया था, राइट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। सो डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो सी प्रोग्राम जब भी हम राइट करते हैं तो सी प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ डेटा स्टोर कराने पड़ता है मेमोरी में। सो ये डेटा हम मेमोरी में कैसे स्टोर कराते हैं। सो ये डेटा हम मेमोरी में स्टोर कराते हैं थ्रू वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं और उनको हम अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में यूज करते हैं। लेकिन कंपाइलर या सी प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज असाइन है उनको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। सो ये पता लगता है कंपाइलर को थ्रू डेटा टाइप्स। सो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है डेटा टाइप्स, सबसे पहले डेटा टाइप हमें ये बताता है कि वैल्यूज किस टाइप की है। बेसिकली ये वैल्यू इंटीजर की है या फ्लोट टाइप की है, मींस ये डेसिमल टाइप की है या फिर ये कैरेक्टर टाइप की है। सो डेटा टाइप हमें बताएगा ये वैल्यू किस टाइप की रहेगी। सेकंड जो डेटा टाइप बताएगा वो बताएगा कि ये इसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, राइट। सो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन है जिनको हम क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे। सी प्रोग्राम के अंदर हमारे 3 टाइप के डेटा टाइप्स क्लासिफाई हैं। सो सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। सेकंड जो हमारे हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। थर्ड जो हमारे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब इनके अंदर भी कुछ डेटा टाइप्स डिफाइंड है। लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप हम किसे बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कुछ सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे डेटा टाइप्स डिफाइन है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, जिनको हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कैटेगरी में रखा है, बेसिक डेटा टाइप्स जिनको हम बोलते हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है इंटीजर, मीन्स इंटीजर वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। सेकेंड जो हमारा है फ्लोट, मीन्स डेसिमल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। सिमिलर वे में डबल भी हमारा जो है डेसिमल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। फोर्थ जो हमारा वो है कैरेक्टर्स, राइट। कैरेक्टर्स जो हमारा कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। फिफ्थ हमने रखा है वॉइड। वॉइड बेसिकली हमारी नल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए रखा है। इनको हम इन डिटेल एक एक करके समझेंगे। सो डिराइव्ड डेटा टाइप्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है एरेज, राइट।
सेकंड जो हमारा आता है फंक्शंस, थर्ड जो आता है हमारा रेफरेंस, राइट। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो हमने, यूजर डिफाइंड मींस जो हम बेसिकली यूजर ने डिफाइन किए। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है टाइप डेफ, राइट। सेकंड जो है वो है स्ट्रक्चर्स, थर्ड है इनम, फोर्थ है क्लास, फिफ्थ है यूनियन, राइट। सो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में डिफाइन है। हम कुछ जो डिराइव डेटा टाइप्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं, तो हम उनको इन डिटेल समझेंगे एक पर्टिकुलर एक वीडियोस के अंदर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम इसी वीडियो में समझेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो हमारे हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड वॉइड। अब इनके अंदर कुछ हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं कि कितनी मेमोरी सिस्टम में एलोकेट करनी है, लेकिन इंटीजर के अंदर भी कुछ लाइक सब टाइप ऑफ डेटा टाइप्स डिफाइन है जो अलग अलग मेमोरीज एलोकेट। इंटीजर डेटा टाइप, थर्ड जो है हमारा लॉन्ग इंटीजर, फोर्थ जो एक और डेटा टाइप है इंटीजर के अंदर ही जो है लॉन्ग इंट, राइट। शॉर्ट इंटीजर को हम देते हैं 2 बाइट्स ऑफ स्पेस, राइट, मीन 16 बिट का स्पेस हम देते हैं शॉर्ट इंट को। जो भी इंटीजर हम डिफाइन करेंगे वो लेगा 2 बाइट का स्पेस। इंटीजर को हम डिफाइन करते हैं 2 और 4 बाइट। अब मैंने 2 और 4 बाइट क्यों लिखा? क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम स्पेसिफिकेशन के ऊपर। लाइक कुछ सिस्टम स्पेसिफिकेशंस होते हैं 16 बिट के, कुछ होते हैं 32 बिट के, कुछ होते हैं 64 बिट के। सो ये डिपेंड करेगा हमारे सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। बेसिकली ये 4 बाइट का ही रहता है। लॉन्ग इंट को हम स्पेस देते हैं 4 बाइट्स का। सो ये सेम ही रहते हैं, इंट और लॉन्ग इंट का जो स्पेस रहता है वो सेम रहता है, क्योंकि कुछ सिस्टम के अंदर जो इंट रहता है वो 2 बाइट्स का रहता है। इस वजह से हम जहां पे हमें 4 बाइट यूज करना है हम वहां यूज करेंगे लॉन्ग इंट को। लॉन्ग इंट को रहता है हमारा 8 बाइट का स्पेस। सो कैरेक्टर्स को हमारा रहता है 1 बाइट का स्पेस, राइट। फ्लोट को हमारा रहता है 4 बाइट का स्पेस, ठीक है। उसके बाद डबल को हमारा जो स्पेस रहता है, डबल के अंदर 2 टाइप्स के हमारे डिफाइंड है। एक है हमारा नॉर्मल, जिनको हम करते हैं डबल टाइप से डिफाइन, दूसरा है हमारा लॉन्ग डबल। डबल को हम देते हैं 8 बाइट का स्पेस और डबल को हम देते हैं 10 बाइट का स्पेस, राइट। अब इन वैल्यूज के ऊपर भी हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज रहेंगी वो साइंड रहेंगी या अनसाइंड रहेंगी। सो उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनको सब डिवाइड करते हैं कि ये जो डेटा टाइप्स हैं ये सब साइंड रहेंगे या अनसाइंड रहेंगे। मींस की शॉर्ट इंट है तो शॉर्ट इंट भी जो हम डिफाइन करेंगे वो साइंड शॉर्ट इंट रहेगा या अनसाइंड शॉर्ट इंट रहेगा। अब इनसे फर्क क्या पड़ता है? इनसे फर्क पड़ता है कि ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट से अगर कुछ वैल्यू है साइंड, अगर हम अनसाइंड इंट की बात कर रहे हैं, अनसाइंड शॉर्ट इंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अनसाइंड शॉर्ट इंट के अंदर हम जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो 0 to 2 power 16-1, क्योंकि हमारी 16 बिट्स हम कंज्यूम कर सकते हैं हमारे डेटा स्टोर के लिए, तो हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 0 to 2 power 16-1। सिमिलर वे में हम इंट में स्टोर कर सकते हैं 0 to 2 power 32-1, राइट। लेकिन अगर हम अनसाइंड यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी जो वैल्यूज है, जो हमारा साइन है कि हमारी वैल्यूज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको भी स्टोर कर रहे हैं। सो इसके लिए जो वैल्यूज जो हमारी रहती हैं वो कम स्टोर होने लगती है, हमारी एक रेंज जो है वो चेंज हो जाती है। अगर हम इसी के अंदर साइंड इंट की बात करें, साइंड शॉर्ट इंट की, तो हमारी जो वैल्यू क्या रहेगी -2 to power 15 to 2 to power 15-1, राइट। क्योंकि हमने एक बिट को यूज कर लिया हमारी वैल्यूज या हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करने के लिए कि जो हमारी वैल्यू है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं डेटा टाइप्स को, या हमें कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट करनी है जिसके अंदर हमें कुछ मेमोरी स्टोर करनी है, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, कैरेक्टर्स टाइप की, तो हमको कैसे डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले हम इंटीजर को देखेंगे। इंटीजर को हम डिफाइन करते हैं जैसे हमने लिखा int a = 5, राइट। सो इंटीजर के अंदर क्या रहेगा कि इसने क्या किया, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक फिक्स कर दिया जिसका नाम रख दिया a और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 5। और हमने अभी ऊपर देखा कि इंटीजर कितना वैल्यू कितना स्पेस लेता है 4 बाइट का। सो इसने 4 बाइट उसको दे दी, हर किसी में 8 बिट्स स्टोर हो जाएगी, राइट। सो अब ये स्टोर कैसे कर रहा है? ये स्टोर कर रहा है पहले इसको बाइनरी फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिस्टम सभी बाइनरी में स्टोर करता है। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसको स्टोर करेगा, राइट। सिमिलर वे में हम डिफाइन करते हैं कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से कैरेक्टर हमने डिफाइन किया
जिसको हमने नाम लिख दिया गुरुकुल वेरिएबल का, राइट, और उसमें हमने वैल्यू दे दी ए, राइट। तो वेरिएबल, हम वेरिएबल का नेम हम देखेंगे कि हम कैसे क्या कन्वेंशन है वेरिएबल्स का नेम रखने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। सो गुरुकुल हमने नेम दे दिया और उसको हमने डिफाइन कर दिया ए। सो इसको हम लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमास में। जब भी हम कोई कैरेक्टर डिफाइन करते हैं तो हम उनको लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी में कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होते हैं भाई, कंप्यूटर सिस्टम तो 0 और 1 समझेगा, 0 और 1 स्टोर करेगा। तो इनके लिए हमने डिफाइन किया हुआ है एस्काई वैल्यूज। सो ये हमारा होमवर्क है, हम देखेंगे एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं। सो एस्काई वैल्यूज बेसिकली इन कैरेक्टर्स को कुछ इंटीजर वैल्यूज डिफाइन ऑलरेडी, जैसे हम देखेंगे स्मॉल ए को 97 डिफाइन है। सो पहले ये 97 स्टोर कन्वर्ट होगा हमारे बाइनरी में, और उसके बाद जैसे हमने देखा कि कैरेक्टर को कितना स्पेस मिलता है 1 बाइट, राइट, और ये हमारी जो 1 बाइट है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। फाइन। सिमिलर वे में हमारा जो फ्लोट है वो भी ऐसे डिफाइन होगा। फ्लोट के अंदर हम डिफाइन कर देंगे फ्लोट जो भी हमारा वेरिएबल है इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू है लाइक 3.4, राइट। सिमिलर वे में हमारा डबल भी हम डिफाइन हो जाएगा। हम इसको प्रोग्राम से समझेंगे कि हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं और हम इनको प्रिंट करके देखेंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि इनको डिफाइन कैसे करते हैं मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर इनको कैसे स्टोर करते हैं। लेट्स से कि हमने डिफाइन किया था इंट a इक्वल्स टू 8, राइट। सो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है 100, लेकिन इंटीजर को कितने स्पेस मिला 4 बाइट का, राइट। तो बाकी स्पेसेस में क्या स्टोर होगा। सो बाकी स्पेसेस में जैसे हमने इधर 100 स्टोर कर दिया तो बाकी स्टोर हो जाएगा हमारा 000, राइट। ये मैंने लेट से हमने ले लिया शॉर्ट इंट का मैंने एग्जांपल ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 बिट स्टोर कराई है, राइट। तो मैंने लेट से ले लिया कि 2 बाइट्स में स्पेस ले रहा हूं इसके अंदर। सो अब इसके अंदर ये है कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो रही है। हमने देख लिया कि 2 पावर 16 - 1 हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हो रही है इसके अंदर। मीन्स हमारा जो हमने इंटीजर लिया था वो ले लिया हमने अनसाइंड। सो बेसिकली अगर हम डिफाइन नहीं कर रहे तो हमारी जो वैल्यूज रहती हैं वो रहती हैं साइंड इंट, मीन्स साइंड की रहती है। लेकिन अगर हमें अनसाइंड डिफाइन करना है तो हमें अपफ्रंटली डिफाइन करना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम में और हमें लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंट a इक्वल्स टू 8। सो अगर लेट्स से कि हम साइंड वैल्यूज ले रहे हैं, हमने नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर करनी है, तो नेगेटिव वैल्यूज को हम कैसे डिफाइन करेंगे मेमोरी के अंदर। सो नेगेटिव वैल्यूज को हम डिफाइन करते हैं हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट से। जो हमारी जितनी भी हमारी वैल्यू स्टोर थी, राइट। सो अगर हमारी जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू अगर 0 है तो हम उसको शो करते हैं पॉजिटिव वैल्यू से। मीन्स जो हमारा जो वैल्यू साइन है मीन्स वो स्टोर्ड है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू स्टोर्ड है। लेकिन अगर हमारी वैल्यू लेफ्ट मोस्ट जो बिट है अगर वो 1 रहती है तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि हमारी जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एक नेगेटिव वैल्यू स्टोर्ड है बेसिकली। लेकिन हमें अपफ्रंटली डिफाइन होना चाहिए कि जो हमारा डेटा टाइप डिफाइंड है वो साइंड वैल्यू है। अगर हमने ये डिफाइन नहीं किया और अगर हम फर्स्ट वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज है वो काफी फ्लक्चुएट कर जाएंगी। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जनरली जो न्यू बिगिनर्स हैं वो इसी एरर्स को प्रोड्यूस करते हैं बार बार। सो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम समझेंगे इसको अच्छे से, क्लियर करेंगे। सो इसको मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं। सो नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। कि हम लोग पहले इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारी वैल्यूज थी लेट्स से कि -8 को ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो -8 को सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि इग्नोर नेगेटिव साइन एंड टेक वैल्यू, राइट। तो हमने ले लिया हमारा 8 को हमने डिफाइन कर दिया 100, राइट, और बाकी हमने डिफाइन कर दी हमारी जीरोस। फाइन। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमारे वैल्यूज का जो लेना है वो लेना है 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। सो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम सारी वैल्यूज को पहले हम लेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर हम अपनी बिट्स को चेंज कर देंगे। 0 है तो 1, 1 है तो 0, राइट। उसके बाद हम लेंगे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। सो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट में हम ऐड कर देंगे 1। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0 0 0 1 1 1 1 1, राइट। सो हमारी वैल्यू आ गई ये। अब इसको हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि हमने वैल्यूज देख ली, हमारे पास 1 आ गया और हमने देख लिया कि भाई नेगेटिव वैल्यू है,
हमने डिफाइन कर दिया, राइट। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एज ए नेगेटिव वैल्यू। लेकिन हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? सो प्रिंट करेंगे हम लोग सिमिलर वे में टूज कॉम्प्लीमेंट ही लेकर ही। हम वापस से इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मीन्स हमने जो वैल्यूज लिखी थी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 1 1 1, हमने इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 1 ऐड कर दिया और हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0 0 0 1। सही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमें वैल्यू पता लग गई यहां से जो है 8 और हमें साइन पता लग गया यहां से नेगेटिव। तो इससे हमें पता लग गया कि हमने इसको प्रिंट करवा लिया और हमने रिप्रेजेंट कर दिया कंपाइलर ने इसको प्रोग्राम के अंदर। सो हमें साइंड इंटीजर का पता लग गया कि हम साइंड वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख हमारे VS कोड में। सो VS कोड को ओपन करते हैं और हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हम सभी वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे और उनके साइज को भी देखेंगे, क्या साइज उनका एलोकेट हो रहा है। VS कोड के अंदर मैं एक फाइल नई फाइल क्रिएट कर रहा हूं हमारे प्रोग्राम के लिए, और लर्निंग डेटा टाइप्स, राइट। सो इसके अंदर वही सेम वे में हम मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे जो बताएगा हमारे कंपाइलर को कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं int टाइप का वेरिएबल, int a इक्वल्स टू लेट्स से 5, और प्रिंट करके देखता हूं कि क्या प्रिंट होता है। अब इसके अंदर प्रिंट कराने के लिए मैं कुछ स्पेसिफायर्स को यूज कर रहा हूं। सो बेसिकली हर डेटा टाइप्स को प्रिंट कराने के लिए कुछ स्पेसिफायर्स वैल्यूज हमने डिफाइन की हुई है सी प्रोग्रामिंग में। अब इनको हमने इसलिए डिफाइन की हुई है ताकि जो हमारी अब एरर प्रोन रहे। बेसिकली हमने अगर इंटीजर टाइप का डिफाइन किया है तो उसके लिए हम %d को यूज करते हैं, और अगर हमने करेक्टर डिफाइन किया हुआ है %c को यूज करते हैं। मैं सभी मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, नोट्स के अंदर। सो अगर हम डिफाइन कर रहे हैं हमारे फ्लोट को तो हम यूज करते हैं %f। ऐसे हमारे डिफरेंट है। अगर हम डबल को यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं %lf। सिमिलर वे में डिफरेंट डेटा टाइप जो भी हमारे साइंड अनसाइंड, उनके लिए हम डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हैं, राइट। सो बेसिकली हम इसको प्रिंट करेंगे अगर हम इंटीजर को, तो हम यूज कर रहे हैं %d, और हम प्रिंट करके देखते हैं क्या है। हम /n भी यूज करते हैं जिससे हमें नेक्स्ट लाइन में हमारा डेटा प्रिंट हो। सिमिलर वे में हम डिफाइन कर लेंगे हमारे करेक्टर को। लेट्स से हमने करेक्टर डिफाइन किया b और उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डिफाइन किया और हमने लिख दिया a। जैसे मैंने बताया था कि करेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं %c, राइट। सो %c हम यूज करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो है printf, और हमें डिफाइन करना होगा हमारे इंक्लूड को। हमारे इंक्लूड फंक्शन में हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारी लाइब्रेरी जिसके अंदर डिफाइन है printf, राइट। सो हमने हमारा प्रोग्राम बना लिया, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जीसीसी हमारी फाइल का नेम जो हमें एग्जीक्यूशन फाइल हमें क्रिएट करनी है, हमने डिफाइन कर दिया लर्निंग डेटा टाइप्स के नाम से, और हमारी जो फाइल हमें कंपाइल करनी है वो है लर्निंग डेटा टाइप्स .c, और हम इसको कंपाइल करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि इसका ना एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है। सो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लेता है क्योंकि इसमें हमने रिटर्न टाइप भी डिफाइन नहीं किया। सो हम रिटर्न टाइप भी इसके अंदर डिफाइन करेंगे। वैसे कंपाइलर को फर्क नहीं पड़ता है कि हमने रिटर्न टाइप डिफाइन किया है नहीं किया, क्योंकि जो मेन फंक्शन के जो ब्रेसिस हैं कंपाइलर उसे डिफाइन कर लेता है कि जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर एंड हो रहा है, राइट। सो उसके बाद जो हमारा हमने एग्जीक्यूट करेंगे जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई है, सही है। सो हमारा आउटपुट जो है वो प्रिंट हो गया 5 और 8। हम देखेंगे लास्ट में हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर सा डिफाइन होकर आ रहा है यहाँ पर आउटपुट में। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो ये डिफाइन कर रहा है हमारे कर्सर को, ये डिफाइन कर रहा है हमारे कर्सर को। सो मैंने बताया था कि हम /n यूज करते हैं ये लाइन सेपरेटर की फॉर्म में, क्योंकि ये हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आता है। सो हमने ऊपर वाले printf में डिफाइन किया /n, तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, राइट। लेकिन हमने जो दूसरा printf था उसमें डिफाइन नहीं किया हमारा /n, तो हमारा जो कर्सर है वो बता रहा है कंपाइलर कि अभी आपका कर्सर की जो लोकेशन है वो जो आपका कैरेक्टर प्रिंट हुआ है b वेरिएबल नेम से उसी के पास में ही है, राइट। उसी के नेक्स्ट में आपका कर्सर अभी प्लेस्ड है। सो इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं /n से, राइट।
अब हम चेक करते हैं, अगर हम इसी फंक्शन इसी कैरेक्टर को अगर हम प्रिंट करेंगे %d से तो क्या प्रिंट होगा। इसको भी मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ /n से और लेट चेक कि क्या प्रिंट होता है। मैं रिटर्न टाइप डिफाइन कर देता हूँ, रिटर्न 0, राइट। चेक करते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन का रिजल्ट क्या आएगा। फाइन, तो इसने क्या किया, इसने प्रिंट कर दिया 97। बेसिकली इसने प्रिंट कर दी जो उस कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू थी। जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो वैल्यू स्टोर भी होती है कैरेक्टर की, हम लोग पहले कैरेक्टर को देखते हैं कि उसकी एस्काई वैल्यू क्या है, फिर उसको बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलर वे में हमारे यहाँ हमें प्रूफ हो रहा है कि जब हम %d से मीन्स एक इंटीजर आइडेंटिफायर से उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो वो उसकी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जबकि हम अगर %c या उसके कैरेक्टर आइडेंटिफायर से प्रिंट कर रहे हैं तो वो एक्चुअल कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। कैरेक्टर को हम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रखेंगे। सो आप सोचेंगे कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा में अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर को रख लें तो क्या होगा, तो कंपाइलर हमें एरर थ्रो कर देगा कि ये कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर में हमेशा हम एक कैरेक्टर को ही रखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमास में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं a और b, इनको एक्चुअल में मेमोरी के अंदर कितना साइज मिला है। सो हमारा एक फंक्शन डिफाइन है साइज ऑफ नाम से, जो हमारे पहले ही लाइब्रेरी stdio.ah के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। सो हम देखेंगे उस फंक्शंस के थ्रू कि कितना साइज हमारे a को और b को एलोकेट हुआ है, राइट। तो प्रिंट करेंगे प्रिंट f से, पहले हमें स्पेसिफायर मेंशन करना होगा और फिर हमें हमारा जो फंक्शन है साइज ऑफ और हम डाल देंगे हमारा a, राइट। और जो हमारा स्पेसिफायर रहेगा वो रहेगा %lu। सो lu मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा अनसाइंड टाइप का, और जो हमारा डेटा टाइप है वो l टाइप का है, क्योंकि जो इसका रिटर्न रहेगा साइज ऑफ का जो रिटर्न रहेगा वो लॉन्ग टाइप का रहेगा। सो ये हमारा कंपाइलर को हमें डिफाइन करना होगा कि जो आपका स्पेसिफायर है वो किस टाइप का है, क्योंकि कंपाइलर जब प्रिंट करेगा उसे पता नहीं लगेगा कि उसे किस टाइप का वेरिएबल या किस टाइप का डेटा प्रिंट करना, और वो हमें एरर थ्रो कर देगा। तो हमारा जो फॉर्मेटर है, जो हमारा स्पेसिफायर है, वो हमें स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। सो इसको कंपाइल करके देखेंगे हमारे प्रोग्राम को, gcc-o हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम और हमारी सी प्रोग्राम का नेम, राइट। हमने हमारा फाइल एग्जीक्यूट हो गया और देखेंगे क्या एग्जीक्यूशन रिजल्ट आया। सो रिजल्ट हम देखेंगे जो आया 4, कि हमारे जो इंटीजर को है वो 4 बाइट्स असाइन हुई है, राइट। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं और देखते हैं बी को कितना वैल्यू असाइन हुई है, बी को कितनी मेमोरी असाइन हुई है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे बी को हमारी जो मेमोरी असाइन हुई है वो हुई है 1 बाइट। सिमिलर वे में हम फ्लोट और डबल को भी डिफाइन करके देखते हैं। सो फ्लोट को अगर हम डिफाइन करेंगे, फ्लोट के अंदर हम लेते हैं लेट्स से सी, राइट। इसलिए हम करते हैं 3.2, राइट। डिफाइन करते हैं हम लोग, इनको भी सेपरेटली हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। हमने इसको a डिफाइन कर दिया, साइज ऑफ a, साइज ऑफ b एंड साइज ऑफ c। हम फ्लोट को प्रिंट भी करके देखेंगे कि प्रिंट कैसे होता है, राइट। और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एक्चुअल में राइट करके देखना, जिससे हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है हमें इजी लगे प्रोग्राम्स को डेवलप करना। सो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। चेक करेंगे रिजल्ट्स को देखेंगे कि जो हमारा 6, अगर हम 3.2 भी डिफाइन करते हैं तो हमारा फ्लोट है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आउटपुट प्रिंट करके देगा, ये फिक्स है। हमारे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिनके थ्रू हम इनको चेंज कर सकते हैं, वो हमारी वीडियो में देखेंगे कि हम इनपुट को या फिर आउटपुट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सो हमने देखा कि हमारी जो फ्लोट है वो हमने प्रिंट कर लिया %f से, और जो हमारा साइज है वो हमने देखा कि फ्लोट को कितना डिफाइन है 4। सिमिलर वे में हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे डबल्स को भी। हम देखेंगे एक हम एग्जांपल और देखते हैं हमारे इंटीजर में ही हमारे शॉर्ट इंट का, राइट। लेट्स से मैंने डिफाइन कर दिया इसी को ही शॉर्ट इंट टाइप का, राइट। और वेरिएबल का नेम दे दिया मैंने डी, राइट। प्रिंट करके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूशन में आता है।
एग्जीक्यूट हो गया और इसका हम रिजल्ट देखते हैं। ग्रेट, तो हमारा क्या है, शॉर्ट इंट प्रिंट हो गया 5 और जो हमारी मेमोरी एलोकेट हुई उसको D। सो शॉर्ट इंट या फिर लॉन्ग इंट, ये जो हमारे इंटीजर है, ये हमारे जब कम आते हैं जब हमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेट करनी हो, बस पर्टिकुलर मेमोरी हमें वेरिएबल्स को एलोकेट करनी हो। क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें सिर्फ हमारा लॉजिक राइट नहीं करना, हमें कोड को ऑप्टिमाइज भी रखना है। जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम इसको आगे आगे समझेंगे, तो हमें इन चीजों को मेंटेन करना है। हमें कोडर के साथ साथ एक अच्छा कोडर भी बनना है, राइट। सो इसके बाद हम देखेंगे हमारे वेरिएबल्स को। सो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें देखने होंगे। सो इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए कन्वेंशंस, कुछ रूल्स कन्वेंशंस हैं हमारे पास कि हम इन वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मींस कि हम इनके नेम्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। लेट्स से अभी तो हमने ABC ऐसा कुछ रख दिया, लेकिन एक्चुअल जब भी हम कोडिंग करते हैं हम तो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि उनका काम क्या है। बेसिकली अगर हम कुछ दो चीजों का सम ले रहे हैं और हमने सम जो वैल्यूज है हम उसको C नहीं लिखेंगे, हम उसको एक्चुअल में लिखेंगे सम, जिससे किसी भी प्रोग्रामर को ये पता लगेगा कि एक्चुअल में उस वेरिएबल की वर्किंग क्या है, उसमें क्या स्टोर हो रहा है। सो इनके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं कि हम इनको क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते। सो सबसे पहले वेरिएबल्स में जो हम यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं अल्फाबेट्स, राइट, नंबर्स और अंडरस्कोर, राइट। हम इन तीनों चीजों को अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते टाइम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते। और जो हमारा वेरिएबल है उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर रहेगा वो हमेशा अल्फाबेट रहेगा या फिर अंडरस्कोर रहेगा। हम नंबर से कभी भी अपना जो वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं कर सकते, कंपाइलर हमें एरर थ्रो कर देगा। थर्ड चीज जो है, हमारे जो वेरिएबल्स रहते हैं वो केस सेंसिटिव रहते हैं, मींस पूरी जो C प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव है। तो हमारे जो हमने स्मॉल प्रिंटफ लिखा था या कैपिटल प्रिंटफ लिखेंगे तो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। सिमिलर वे में अगर हम वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं तो हमारे वेरिएबल्स भी केस सेंसिटिव ही रहते हैं, राइट। तो अगर हमने कुछ वेरिएबल लिखा SUM और हमारा जो दूसरा वेरिएबल है स्मॉल में SUM, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, राइट। तो हमारे दो अलग अलग वेरिएबल्स कंसीडर किए जाएंगे, राइट। फोर्थ जो है, हम वेरिएबल्स के अंदर कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, राइट। जो हमारे कीवर्ड्स कुछ 32 कीवर्ड्स C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डिफाइंड है, हम उनको यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, राइट। सो कीवर्ड्स जैसे हमारे कीवर्ड्स हो गए जो हमने इंट यूज किया, फ्लोट यूज किया, राइट, हमारा मेन हो गया, रिटर्न हो गया, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते। कंटिन्यू, ब्रेक, सब इनको हम डिस्कस करेंगे। वाइल, इफ, एल्स, इनको हम यूज नहीं कर सकते। ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो C प्रोग्रामिंग में C लैंग्वेज ने ऑलरेडी अपने पास रिजर्व कर लिए कि इनको आप एज अ वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। इनका एक पर्टिकुलरली मीनिंग है C प्रोग्रामिंग में और हम उसी मीनिंग को कंसीडर करेंगे, राइट। अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर थ्रो कर देगा। सो आज की वीडियो में हमने काफी चीजों को समझा। हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया, राइट। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स को समझा, हमने वेरिएबल्स को देखा, राइट। सो आई होप कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। हमने इस वीडियो में काफी चीजों को समझा। सो प्लीज like the video and subscribe the channel, share as much as possible. Thank you.